हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। तो अगर यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में नहीं आता है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है हम लोग एक दूसरे के मान को प्रतिस्थापित करके, यानी कि मान को रख के, एक का मान दूसरे में रख के हम लोग निकालते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी कि जैसे कि जो संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे कि x, y, z या फिर p, q, r रहता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में मेरा s और t दिया है, तो इसमें हमको s और t का मान निकालना है समीकरण को हल करके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जैसा कि मेरा पहला समीकरण दिया है s माइनस टी बराबर 3, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1, ठीक है। अब ये जो दूसरा दिया है s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 बराबर 6, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, ये बटे में दिया है, इसलिए हम इसको हल कर लेते हैं। हल करके हम इसको आसान तरीका में कर लेंगे, उसके बाद फिर हमको इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं जब इस तरह से दिया हुआ रहता है बट्टे में, तब तो देखिए क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस यानी कि ये जो नीचे में 2 है इसको हम लोग इससे कर देंगे, ये 3 को हम लोग t से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 को हम लोग s से गुना करेंगे और 3 को हम लोग t से गुना करेंगे। उसके बाद ये नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुना कर देंगे। देखिए हम लोग इसको करते हैं, तो 2 को s से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। 3 को t से गुना करेंगे हो जाएगा 3t बट्टे में ये नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 6, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए, अब ये 6 का नीचे यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है। ठीक है, तो अब इसमें भी अब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, ये नीचे वाली संख्या को इससे गुना करेंगे और इसको हम लोग इससे गुना करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ करते हैं 1 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे यही हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। तो ये मेरा समीकरण हल हो गया। ठीक है, इसको हमने हल कर लिया। तो अब हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब देखिए, अब मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा दोनों निकल चुका है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए, या तो आप समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं मान, या फिर समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, और हमें s या फिर t का मान निकालना है। ठीक है, तो आप किसी भी समीकरण को हल करके s या t का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 को हल करके निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, s माइनस टी बराबर 3 है। तो इसमें से हम s का मान निकालेंगे, तो s बराबर हो जाएगा 3, ये माइनस में t है, बराबर के इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस में t। तो ये मेरा s का मान निकल गया, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो मेरा s का मान निकल गया, इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 को हल करके हमने s का मान निकाला, इसलिए जो s का मान निकला इसको अब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पे मेरा t का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 मेरा क्या है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 2s प्लस 3t बराबर 36, ये मेरा समीकरण 2 है। तो इसमें हम लोग s का मान को रखेंगे, तो s बराबर है 3 प्लस t, तो s की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3 प्लस t, कोष्टक में इस तरह से बंद कर देंगे, प्लस
3t बराबर 36। अब इसको हल करेंगे, 2 तिया 6, ये जो कोष्टक के बाहर में रहता है वो कोष्टक के अंदर वाली संख्या के साथ गुना होता है। 2 तिया 6 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। 2 को t से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखिए t वाली संख्या को t वाली संख्या से जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2t और 3t हो जाएगा 5t। और ये जो प्लस में 6 है इसको हम बराबर के इस पार ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5t बराबर 36। और ये जो प्लस में 6 है इसको हम लोग बराबर के इस पार लेंगे तो हो जाएगा माइनस में 6। तो यहाँ 5t बराबर हो जाएगा 36 में से हम 6 को घटा देंगे तो हो जाएगा 30। तो t बराबर हो जाएगा मेरा 30/5, क्योंकि देखिए t के साथ 5 मेरा गुना में है तो यहाँ बराबर के इस पार t हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब देखिए अब ये मेरा कटेगा तो हम इसको काट देंगे तो ये मेरा कटेगा 5 से कम 5, 5 चौके 30। तो t बराबर आ गया मेरा 6। ठीक है, ये मेरा t का मान निकल गया। अब हम लोग t का मान को समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 मेरा क्या था ना, देखिए समीकरण 3 है मेरा s बराबर 3 प्लस t। तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 मेरा है s बराबर 3 प्लस t। s बराबर t का मान आ गया 6 तो यहाँ पे t की जगह पर रख देंगे 6। तो s बराबर आ गया 6 और 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ जाएगा 9, यानी s बराबर आ गया मेरा 9 और t बराबर आ गया था मेरा 6। तो इसमें हम समीकरण को हल करके s और t का मान निकाल चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा s का मान है ये और t का मान हो जाएगा 6। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।